हाय फ्रेंड्स, मेरे को मानव दुर्गुन मूवी शुरू ही करते हैं आपस में पाउडर सा नमस्कार। ठीक है जी, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी मूवीज़ की। लेकिन जब मैं स्काई फोर्स की कलेक्शन देख रहा था आज, तो मैंने 2 बातें गौर करी। एक तो जाने-अनजाने में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करी कि किस तरीके से मूवमेंट चल रही है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज़ के अंदर। और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि जो नंबर्स हैं जिनको लग रहा है क्वेश्चन मार्क है, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो सेंसिबल मूवी शूवियर जो बोल रहे हैं, सर वेल एक्सप्लेन्ड, मतलब हमें तो पता नहीं था, मैं इस नज़रिए से सोचा नहीं था। अच्छा हुआ आपने समझा दिया। कुछ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स भी हैं, मैं भी अकाउंटिंग स्टूडेंट रहा हूँ, तो डिस्काउंटिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। उनको और भी मज़ा आना शुरू हो गया कि चलो चाहे आप इमोशनली ले लीजिए, चाहे आप साइंटिफिकली ले लीजिए, ये ट्रीटमेंट जो है इसी तरीके का होना चाहिए। आपको जो कलेक्शन है एकदम ठीक पता है। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, ये सब चीज़ें तो बातें चलती रहती है क्योंकि ट्रोलिंग का सिलसिला तो ऑनलाइन चलता ही रहता है। मैं देख रहा था कि अक्षय कुमार ने लास्ट कौन-कौन सी पिक्चरें करी हैं, और जब मैं इनके बारे में रीड कर रहा था तो पता चला कि यार काफ़ी ज़्यादा ही कुछ लंबा-चौड़ा सा फेलियर टाइप सा हो गया। और ये जो फेलियर के बाद आदमी को थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है, कोई आज एक सिग्निफिकेंट सक्सेस है, तो न काफ़ी स्वाद आता है। इसके ऊपर बात करते हैं, पहले बात करते हैं डाकू महाराज का डे 80 है। कल इसने 50 लैक्स किया था, आज ये 25 लैक्स के आस-पास करेगी और 89.25 करोड़ इसका टोटल हो जाएगा। 126.5 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। 100 अगर टच कर जाएगी तो ये थोड़ा सेफ हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैप्पी है, प्रोड्यूसर्स अब तो पैसा कमा चुके हैं इसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई डाउट है नहीं। बाकी अगर पुष्पा की अगर हम बात करें, पुष्पा 2 जो है वो 57th डे के ऊपर भी 5 लाख रुपए का बिज़नेस कर रही है, और ये काफ़ी हैरानगी की बात है क्योंकि कन्नड़ा वर्ज़न छोड़ के सारे के सारे जो वर्ज़न्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ऑफ़िशियली एचडी क्वालिटी 4K क्वालिटी टाइप के अंदर, वो भी रीलोडेड वर्ज़न आपको हिंदी सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। और जिनके पास नेटफ्लिक्स के रिप ऑफ वगैरह के तरीके हैं, उनको भी मतलब आज देखने को पूरा चांस है उनके लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग थिएटर्स में जाके ही इसको एन्जॉय करके आए हैं। अब फाइनल नंबर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो नंबर्स अभी तक ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं करे हैं, लेकिन कभी न कभी तो पोस्टर आना चाहिए या फिर कहीं न कहीं तो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मेकर्स के ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सवाल निशान हुआ है। तो मे बी दे आर कॉशियस कि हम कोई नंबर्स आउट ना करें जब तक ये केस वगैरह सेटल नहीं हो जाते। तो 1230 2.75 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड टोटल 1795.4, और अगर मेकर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो 1860.5.4 ये इसकी फाइनल कलेक्शन बनती है। हिंदी का वर्जन 837 करोड़ रुपीज़ बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं संक्रांति वास्तुनम के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ी हिट हुई है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका हिंदी वर्जन जो है ओटीटी के ऊपर आएगा ही आएगा, वो कल तक की न्यूज़ थी। आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ी घबराने वाली है। हिंदी की वाला वर्जन नहीं रिलीज़ हुआ, लेकिन उसका रीमेक बनेगा। अब रीमेक के नाम से ही ना कान खड़े हो जाते हैं, तो इनके जो डायरेक्टर है, जिन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं बनाई है इंक्लूडिंग संक्रांति वस्तुनम, उनका मानना ये है कि जो ये रोल है ये हाफ जोवियल, हाफ स्मार्ट, और ये बीवी नंबर 1 में ऐसा पहले हो भी चुका है कि सलमान खान आया, तो ये उसका एक्सटेंडेड वर्ज़न बन सकता है बहुत अच्छे तरीके से। और मेरा बड़ा मन है कि मैं सलमान खान के साथ थोड़ा-सा री-इमेजिन करके बनाऊँ। देखो भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी वर्ज़न ही रिलीज़ कर देना इसका डब करके। हमें भी ब बहुत पसंद है इसके एग्ज़िस्टिंग हीरो। हमें सलमान खान को इसके अंदर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ रीमेक ना बनाएँ, क्योंकि बॉलीवुड में वैसे भी बदनामी होनी शुरू हो जाती है, चाहे साउथ में कोई इनिशिएट करे। ज़्यादातर ये चीज़ें साउथ के डायरेक्टर्स या फिर प्रोड्यूसर्स इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदनामी जो होती है वो बॉलीवुड की ही होती है, और नहीं करनी चाहिए। जब पब्लिक को चाहिए नहीं तो फिर काय-काय को करने का है। ठीक है, हमें वेंकटेश अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमें हिंदी में उसको परोस के दे दो, हम देख लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, जैसा तो तेलुगु वर्ज़न में आपके सबटाइटल्स भी हैं, तो जिनको सबटाइटल के साथ देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मतलब फिंगर्स क्रॉस कि ये ना हो, और अभी तक सलमान खान ने कोई साइन वाइन किया नहीं। अगर थोड़ी-सी भी, इतनी-सी भी समझ होगी तो वो नहीं करेंगे। देखो, सबको पता है कि भई एक अच्छा दौर चल रहा था सूर्यवंशी वाला, और तब तक सारी हिट हो रही थी। बैक टू बैक पिक्चरें, मतलब अक्षय कुमार का मतलब है कि हिट तो होनी ही होनी है। कपिल का शो आएगा तो वहाँ यही तारीफ़ होगी कि भई देखो, ऐसा डिसिप्लिन होगा तो 4-4 मूवी भी आप कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी बोलो यार, मेथड एक्टिंग के तेल लेने के लिए इस तरीके से आप पिक्चरें करते चले जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। जैसे ही डाउनफॉल होना शुरू हुआ, यही तो नहीं करना होता है। आपको फिटनेस पे ध्यान नहीं देना होता है। रात को आप पार्टी नहीं करोगे तो आप अच्छे लोग जमोगे कैसे? आप अगर जो इतनी सारी पिक्चरें कर दोगे तो फिर आप मेथड एक्टिंग तो कर ही नहीं पाओगे। अगर आप नकली मूंछ लगा के करोगे, हे बीबी में भी नकली मूंछ थे, लेकिन फिर आप जो है पृथ्वीराज चौहान में आप जोकर लगोगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सबको पता है यार, चढ़ते सूरज को सलाम मिलता है, बाकी तो किसी को मिलता नहीं है।
तो इनकी मूवी आई अच्छी जिसके अंदर बड़ी अच्छी एक्टिंग हुई, ठीक है? सेल्फी नाम की पिक्चर उसके अंदर जो इनके ओपोनेंट भी थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इमरान हाशमी उनकी भी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन सिर्फ 24 करोड़ के आसपास कर पाई। सरफरा आई उसने तो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन्होंने कर दी, फिर भी सिर्फ 32 करोड़ ही हुए। मिशन रानीगंज ये तीनों में इनकी बहुत तारीफ हुई है, उसमें सिर्फ 42 करोड़ करे। बेल बॉटम जस्ट आई थिंक कोरोना के अंदर ही आई थी ये, उसमें 42 करोड़ हुए। मतलब उस टाइम के हिसाब से आप इसको 75 मान सकते हो क्योंकि एक सीट छोड़ के बिठाया जा रहा था, लेकिन वो भी बुरा ही है। खेल-खेल के अंदर क्योंकि अक्षय कुमार मतलब मुझे पिक्चर ही नहीं देखनी है, 58 करोड़ रुपीज़। अक्षय कुमार इक्वल टू मुझे पिक्चर नहीं देखनी है, इसको मैं ज़रा अभी पार्क कर दूँगी, इस पे दोबारा आएँगे। फिर रक्षाबंधन रक्षाबंधन मेरे ख्याल से कुछ-कुछ सीन उन्होंने दिलीप कुमार के लेवल के टक्कर दिए हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है जिसमें वो लास्ट का रोने का सीन है, बहुत डिफ़िकल्ट एक्ट है वो, बड़े से बड़ा एक्टर नहीं कर पाता है। तो वो है 64 करोड़ रुपीज़ बेकार। बच्चन पांडे में इतना शोर हुआ लेकिन वो भई न जिगर फंडा का रीमेक निकली तो वो भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी 74 करोड़ कर लिए, लेकिन फ्लॉप कैटेगरी। राम सेतु भगवान वाली पिक्चर भी कर ट्राई कर ली, उसमें 83 करोड़ सिर्फ आए, उसमें स्क्रीन प्ले का थोड़े-से इश्यूज़ होने लग गए। अब लगा कि नहीं अब हिस्टोरिकल फिगर भी कर लेता हूँ, तो वो 90 करोड़ में सिमट गई, वो भी वाईआरएफ की इतनी बड़ी रिलीज़ थी इस वजह से। सम्राट पृथ्वीराज अदरवाइज़ और भी बुरी हालात हो जाते हैं इसके। बड़े नहीं है, छोटे नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा हाई बजट की पिक्चर करूँगा, तो उस उन पर हाइक की वजह से 17 करोड़ रुपए की ओपनिंग हो और 112 करोड़ रुपए के आस-पास ये सिमट गई। तो ऐसी जब इमोशंस आ जाती हैं, तो आदमी कहता है यार कुछ रिस्पाइट मिल जाए, बीच में छोटा-मोटा मिला भी तो उनकी मूवी कह नहीं सकते कि ओह माय गॉड तूने वर्ल्ड वाइड 225 करोड़ रुपीज़ के 220 कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अक्षय कुमार की पिक्चर थी सोल्ली क्योंकि वो कभी भी अक्षय कुमार हमेशा सपोर्ट फंक्शन में रहते हैं, 1 में भी और 2 के अंदर भी। तो फिर चलने वाली जो पिक्चर हुई जिसने आज 100 करोड़ कर लिया है, वो है स्काई फोर्स। क्या ये 200 करेगी कि नहीं करी, उस पर रोशनी डालते हैं। पहले ये समझते हैं कि जो रोज के हिसाब से क्वेश्चनिंग उठ रही है कि भई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नंबर ठीक है कि नहीं है। जो मैंने आपको बोला था कि अक्षय कुमार मतलब मुझे थिएटर में नहीं जाना है। मार्केटिंग हमेशा इंटेलिजेंट वो होती है जिसको बिज़नेस मार्केटिंग कहा जाता है। एक होती है ब्रांड मार्केटिंग कि मैं अपना ब्रांड पॉपुलर कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रांड पॉपुलर कर रहा हूँ तो मैं एनटीआर के कटआउट्स लगाऊँगा नॉर्थ बेल्ट में जहाँ पर ये हीरो पॉपुलर नहीं है। मेरी मार्केटिंग का अटेम्प्ट है कि मैं यहाँ पर सेल्स बढ़ाऊँ और सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले कोई आए तो सही। और आने के लिए मैं क्या करूँगा या तो मैं अंडर कटिंग कर सकता हूँ कि जी सबके लिए टिकट जो है 99 रुपीज़ में। तो 99 मल्टीप्लाई बाय जितनी टिकट बिकी उतनी आपकी रेवेन्यू हो गई। एक होता है डिस्काउंटिंग, कूपनिंग, फ्रीबीज़ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फ्रीबी तो यहाँ कोई नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब कि जी मैं आपको टिकट इतने की देने वाला हूँ, प्लेटफ़ॉर्म जो है आपको इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट देगा। ये मैं जो कॉस्ट है अपनी अब्ज़ॉर्ब करूँगा कहाँ पर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में, ये इसका राइट अकाउंटिंग है। तो अगर मैंने पहले दिन 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए क्लॉक करे और उसके पीछे मान लीजिए 5-7 करोड़ रुपए मैंने मार्केटिंग भी खर्च करी, तो वो मेरा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, जैसे कि कटआउट का एक्सपेंडिचर था, वो फ्री में नहीं होता। इवेंट भी फ्री में नहीं होता। तो बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग थी। इट इज़ बिज़नेस मार्केटिंग वेयर यू कैन गेट फाइनल रिजल्ट्स एंड एब्सोल्यूट रिजल्ट्स जो आपकी प्रॉब्लम है, कहीं कोई ब्रांड की प्रॉब्लम है, कईयों की पैसे लाने की प्रॉब्लम है, थिएटर में ना जाने की प्रॉब्लम है। अगर एक और प्रॉब्लम होती है कि थिएटर में भी जा रहे हैं, आपका ब्रांड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मुझे और बढ़ाना है। मुझे ना वो 1800 करोड़ करने ही करने हैं, पुष्पा की चेज़ है, वो थोड़ा-सा ही रुक रहा है, तो पुष्पा क्या करेगा, 1 ऑन 1 फ्री कर देगा। उसके लिए ये वाली ऑफ़र चलेगी, यार मैं तो जा ही रहा हूँ पिक्चर देखने, यार चल तू भी चल, तेरे को मैं फ्री में दिखा दूँगा पिक्चर। तो और फुटफॉल्स बढ़ेंगे और एवरेज टिकट प्राइस को हल्का-सा ज़्यादा कर देंगे, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा जो थोड़ा-सा नोशनल मनी मिल जाए और आपके जो कोई भी माइलस्टोन है आप उसको अचीव कर पाएँ। तो मार्केटिंग जो होती है जिनको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता और इसका बहुत डायरेक्ट लिंकेज होता है बिज़नेस से और अकाउंटेंसी से, ये सब एक चीज़ के लिए ही होते हैं, बिज़नेस के लिए ही होते हैं। नहीं समझ में आता फिर वो बुद्धू वाली बातें करता है। फिर बोलता है कोमल नाहटा ने बोल दिया। कोमल नाहटा कोई सीए लगा हुआ है, उसको आज की डेट का जितना पता होगा बेचारा वही बताएगा ना वो। तो बिलकने वाले लोगों से थोड़ा-सा बचिए, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। अब इस लॉजिक के बाद अगर आपको नहीं सुनना है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे भी गाली दे दी कि हम इस लॉजिक को भी नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास वीडियो के व्यूज़ इसलिए कम आते हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम खराब नहीं है, तुम इंसान ही खराब हो। मैं इंसान खराब हूँ, बिगाड़ने तो बिगाड़ना है। तो मुझे तो व्यूज़ की भी चिंता रही नहीं है, तो बकवास मत करो, मत देखो यार वीडियो, मुझे कोई लालच नहीं है। ये जो मूवी शोवियंस है ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, ये प्यार से बात करते हैं, उन्हीं से बात कर लूँगा, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ठीक है, अब समझते हैं स्काई फोर्स का जो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है? अब आप देखो कि जो नंबर है वो किस हद तक मैच कर रहे हैं और आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो ये मैच हो भी जाएँगे। अगर आप मॉर्निंग आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी देखें, उसी के हिसाब से ही इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। पहले मंडे को 6 डिप हुआ था, फिर 6.5 थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, 6.5 ही रहा, कंसिस्टेंट रहा, आज 7
100% हो गया है इसका ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग का। आफ्टरनून के अंदर 10 से शुरू हुआ, फिर ट्यूसडे को 11 हुआ, फिर 10:30 हुआ, आज भी 10:30 है, उसी में ही हवर कर रहा है। इवनिंग शोज़ के अंदर 13 से शुरू हुआ, कल परसों 13 था, आज जो है वो 12:30 है। तो मतलब आपका आफ्टरनून कंसिस्टेंट है, आपकी इवनिंग में थोड़ा-सा डिप आया है। नाइट में क्या है, म मंडे को आपको याद है अचानक से रिज़ल्ट आए थे, लोगों ने बोला 2-3 करोड़ में ही डिप कर जाएगा, 8.1 आया था, तो 24% से शुरू हुआ। ट्यूसडे को 18% था, कल 19 था, बड़ा आज के जो नंबर हैं अभी 17 के आस-पास हवर कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 18.5-19 होंगे, व्हिच मीन्स कल से ज़्यादा नंबर आने ही चाहिए, बट कल के जितने नंबर तो आएँगे, जो कि 6.5 था, आज भी 6.5 आएँगे, जिससे इसका टोटल हो जाता है 101.5 करोड़ रुपीज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नेट कलेक्शन ऑफ 100 करोड़ फॉर अक्षय कुमार। और उन्होंने आज प्रियदर्शनी को भी कांग्रेचुलेट बोला है, तो मैं मूवी-शूवी र्यूमर मिल नहीं बना रहा हूँ, आज तुमको बता रहा हूँ कि शायद प्रियदर्शनी जिस तरीके की हिंट आई है, बहुत ऑब्वियस सी हिंट है कि भैया हेरा-फेरी 3 भी बना दूँगा तुम्हारे लिए, भूत बंगला तो मैं बना ही रहा हूँ। तो वो भी अच्छा है क्योंकि हम लोग कॉमेडी में अक्षय कुमार को देखना चाहते हैं और लोग जो कॉपी कर रहे हैं उसको, उनकी दुकानें चल रही हैं। वो अगर कर सकते हैं कॉमेडी उसी की स फ्रेंचाइज़ लेके, तो ये तो खैर चैंपियन आदमी है इस सेंस के अंदर। तो होपफुली आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी, मैंने बहुत बड़ी सब्जेक्ट को कवर कर दिया। इसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकते, इसका मैं अटेम्प्ट भी नहीं करने वाला। जिसको समझ में आता है, नहीं तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।